किसी खौफ के आराम से सोते हो, मगर आपको अंदाज़ा नहीं कि बाहर अंधेरे और वीरान जगहों पर क्या हो रहा है। क्या पता आपके घर से कुछ दूर ही कोई वीरान और भूतिया जगह हो। शायद आपको मालूम नहीं, मगर वो जगह आपके बहुत करीब है। इंडिया के हर कोने में, ख़ास तौर पर छोटे शहर और गांव में, ऐसी बहुत सी खौफनाक और भूतिया जगह हैं। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव से कुछ दूरी एक बाजार था। ज़रूरत की सारी चीज़ें उसी बाजार से मिलती थी। दिन का वक्त दोस्तों के साथ खेलने कूदने में गुजर जाता था। कभी कभार शाम के वक्त माँ जी मुझे घर का सामान लेने दुकान भेज दिया करती थी। मैं बाजार जाकर बहुत खुश होता था, क्योंकि कुछ पैसे बचाकर मैं अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीद लेता था। गांव के बाजार से पहले एक लंबा वीरान सा रास्ता आता था। उस रास्ते पर बहुत से घने दरख्त थे। दिन के वक्त मुझे उस जगह से गुजरते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता था, मगर रात के वक्त वो जगह बिल्कुल अलग हो जाती थी। एक वीरान और खौफनाक ना ख़त्म होने वाला रास्ता। उस जगह पर ना दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान था। बिल्कुल गहरा अंधेरा। घने दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाती थी। वहां से गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखना माँ जी, एक दिन मैं उस खतरनाक रास्ते से वापस नहीं आऊंगा, मैं अपनी माँ से बोला। माँ जी हंस दी और बोली, चल पगले, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है उस रास्ते पर। मैं बोला, नहीं माँ जी, उस अंधेरे रास्ते में ज़रूर कुछ है। माँ जी बोली, जो यहाँ रोशनी और उजाले में है वही सब कुछ अंधेरे में भी है। मुझे मालूम था कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं कभी किसी को यकीन नहीं दिला सकता कि उस वीरान रास्ते पर ज़रूर कोई चीज़ रहती है। एक मर्तबा बाजार से सामान लाते हुए मुझे देर हो गई। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वापस जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मुझे उस वीरान रास्ते से गुजरना था। हमेशा की तरह आज भी उस वीरान रास्ते पर अकेला मैं ही जा रहा था। अचानक मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। इस वीरान रास्ते पर ऐसी आवाज़ सुनकर मुझे और डर लगने लगा। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मेरे सामने एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि वहाँ से भाग जाऊँ, मगर फिर ख्याल आया कि शायद कोई गरीब औरत हो और खाना ना मिलने की वजह से रो रही हो। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्यों रो रही हो आप, क्या आपको भूख लगी है? अचानक रोने की आवाज़ बंद हो गई और वही अजीब सी आवाज़ें आने लगी जो मुझे पहले भी सुनाई देती थी। माँ जी अब भी मेरा इंतज़ार करती हैं, मगर उन्हें क्या मालूम, मैं अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकता।